दिल प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हमारा तो मन ऐसा करता है कभी जय श्री राम वाला गाना लगा के खूब डांस कर लिया जाए। उनसे हमारा यही कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी उधार डली है, वो और चुकवा दो। रघुबर का देश नहीं होता तो राम मंदिर थोड़ी बनता। राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा नहीं होगी तो क्या ऊ वालों की चर्चा होगी? हमें लग रहा है हिंदू जाग रहा है और उसका परिणाम ये है कि राम मंदिर का हो गया, अब जल्दी कृष्ण जन्मभूमि का होगा और भारत में धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी बंधेगी। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर होने वाले सर्वे की पर्ची निकाल दी है। सर्वे से पहले ही बाबा बागेश्वर ने शंखनाद कर दिया है। दावा यही है कि मथुरा में जब खुदाई होगी तो सामने आएगा चमत्कार, जिसके बाद हिंदू राष्ट्र बनने का सपना होगा साकार। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ये दूसरा कदम है। जहां नहीं खुदा वहां खुदेगा। मौका बेहद खास है। मथुरा में देश भर से आए साधु संतों ने डेरा डाल लिया है। हमेशा कृष्ण भक्ति में सराबोर रहने वाले मथुरा में श्री राधे की गूंज तेज हो चली है। श्री राधा श्री राधा 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी। ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में जन्मभूमि के कौन से साक्षात सबूत मिलने वाले हैं। क्या मस्जिद के सर्वे से 350 साल पुराना विवाद खत्म हो जाएगा? क्या सर्वे से पता चलेगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनी है या नहीं? क्या मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी अयोध्या जैसा फैसला आएगा? उनसे हमारा यही कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी उधार डली है, वो और चुकवा दो। जाहिर है 18 दिसंबर की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि इसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। 18 दिसंबर को ही कोर्ट सर्वे की तारीख तय करेगा। सर्वे में शामिल होने वाले सदस्यों का भी ब्यौरा देगा। लेकिन सर्वे से पहले ही बाबा बागेश्वर ने मथुरा को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर पूरा माहौल बना दिया है। ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली मंजूरी को लेकर बड़ा बयान देते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सभी हिंदुओं की जीत बताते हुए कहा है, जहां नहीं खुदा है अब वहां भी खुदेगा। रघुबर के देश से राम नहीं तो क्या बाबर निकलेगा। देखो कैसी बात करते, हमारा तो मन, अब हम आपको क्या कहें, आप कैमरे के सामने हो, हमारा तो मन ऐसा करता है कभी जय श्री राम वाला गाना लगा के खूब डांस कर लिया जाए। ये राम भक्तों की जीत है। कौन ऐसा कोई निर्लज्ज होगा जिससे राम मंदिर जिस दिन प्रभु श्री राम विराजमान होंगे उसको दुख लगे? महानिर्लज्ज कोई राक्षस होगा उसको दुख लगेगा। भाई अपने राम जी तो खूब ठुमका लगा। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ये दूसरा कदम है। जहां नहीं खुदा वहां खुदेगा। महाराज जी आपने कहा था ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। हाँ तो क्या गलत कहा था? किसी को अगर मिर्ची लगी उसे हाजमोला खा लेना चाहिए। रघुवर का देश नहीं होता तो राम मंदिर थोड़ी बनता। राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा नहीं होगी तो क्या ऊ वालों की चर्चा होगी? बढ़िया हो। इस वक्त बागेश्वर धाम सरकार पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 3 दिवसीय दिव्य दरबार दिल्ली में चल रहा है। वहीं बाबा बागेश्वर ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कई बड़ी बातें कही। मथुरा पर आए कोर्ट के फैसले की खुशी बाबा के चेहरे पर भी दिखी। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और कहा कि राम मंदिर बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की अहम भूमिका है। साथ ही बाबा बागेश्वर ने प्रधानमंत्री मोदी से कृष्ण जन्मभूमि को भी जल्द वापस दिलाने की मांग कर डाली।
माननीय प्रधानमंत्री जी का बाकी सभी कार्य राष्ट्र हित में वो करते हैं। प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हमारा भाव बहुत श्रद्धा पूर्वक है, क्योंकि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। राम मंदिर का जो कार्य उन्होंने किया, बाकी तो कार्य सेवकों ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका है, अदालत की भी भूमिका है, कार्य सेवकों की भी भूमिका है, राम के आस्थावान भक्तों की भूमिका है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है। जो भूमि पूजन में वो पहुंचे, जो प्रभु के अनावरण महोत्सव में, विराजमान महोत्सव में पहुंच रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है। और वो राष्ट्र हित के लिए ऐसे ही करते रहें। उनसे हमारा यही कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी उधार डली है, वो और चुकवा दो। बागेश्वर सरकार के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीते कुछ सालों में हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनकर निकले हैं। इस वक्त वो सनातन की धर्म ध्वजा लेकर साधु संतों की कतार में सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अपने दिव्य दरबार में बाबा ने राम मंदिर बनने को किसी सपने के पूरा होने जैसा बताया। 22 जनवरी को पूरे देश में दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया। पूरे राम भक्तों की ये जीत है, भारत में एवं देश विदेश में रहने वाले समस्त सनातनियों की जीत है। 22 जनवरी को प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को, वैदिक परंपरा मानने वालों को दीपावली मनानी चाहिए। दिल्ली में बाबा बागेश्वर ने दरबार लगाया तो उनका चिर परिचित अंदाज भी नजर आया। वही सनातन की बात, वही पागलों वाली पुकार और वही हिंदू राष्ट्र की हुंकार। दिल्ली में बाबा बागेश्वर ने सनातन विरोधियों की ठठरी और गठरी बांधने का संकल्प दोबारा दोहराया। मौजूदा दौर में बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े झंडा बरदार बनकर सामने आए हैं और इस कड़ी में वो मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वे को हिंदू राष्ट्र की दिशा में दूसरा कदम बता रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। इसी साल अगस्त में बाबा बागेश्वर वृंदावन पहुंचे थे। वहां उन्होंने न सिर्फ मथुरा में भगवान कृष्ण के भव्य रूप में अपनी जगह पर विराजमान होने की भविष्यवाणी की थी, बल्कि आगरा की जामा मस्जिद में लगे हुए श्री कृष्ण के विग्रह भी जल्द ही वहां से मुक्त कराने का आह्वान किया था। अब जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने मथुरा की शाही ईदगाह की पर्ची निकाली है, उस पर मुस्लिम नेताओं का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कोई भी आदमी खड़ा हो ये कहेगा साहब राष्ट्रपति भवन के नीचे मूर्तियां हैं, तो एएसआई आएगा और वो साहब खुदवाना शुरू कर देगा राष्ट्रपति भवन को। उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता जो इस तरह के दावे कर रहे हैं कि उनके पास क्या सबूत है, क्या बातें हैं। कानून मौजूद है इस मुल्क में। इस चीज को पहले से देखकर महसूस किया था कि कानून ऐसा होना चाहिए। हिंदुत्व, सनातन, सियासत और आरोप और विवाद, अब तक ये सभी बातें बाबा बागेश्वर के साथ चलती देखी गई हैं। कई लोग बाबा का विरोध करते हैं, उन पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हैं, लेकिन भक्तों की एक बड़ी फौज ऐसी भी है जिन्हें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्यार से पागल कहते हैं, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती, बाबा की हर बात को सिर माथे पर लगाती। मेरे पागलों सुनो, माया के जितने ये धंधे सब छोटे हैं, मान ले बंदे। माया के जितने ये धंधे सब छोटे हैं, माया के जितने ये धंधे सब छोटे हैं, मान ले बंदे। आस्था, अंधविश्वास या फिर ज्ञान, बाबा बागेश्वर के चमत्कार का विज्ञान क्या है, इसके बारे में कोई भी पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कही जा सकती है, और वो ये कि बाबा बागेश्वर के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है और उनका फोकस सिर्फ सनातन और हिंदू राष्ट्र पर रहता है। सरकार से चाहिए भी नहीं, हमें हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत में रहने वाले सनातनियों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर ये हिंदू, हमें कागज के हिंदू राष्ट्र बनने से भारत में बदलाव नहीं होना है जब तक भारतीयों के दिल में हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा। भारतीयों के दिल में हिंदू राष्ट्र जिस दिन हो जाएगा, उस दिन राम पर पत्थर फेंकना बंद होगा, पालघर के संतों की निर्मम हत्या हो जाना बंद हो जाएगी, राम काल्पनिक है ये उंगली उठना बंद हो जाएगा, और कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होना बंद हो जाएगा, साक्षी जैसा कांड भी भारत में बंद हो जाएगा। हम इसलिए भारत के हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। बाबा बागेश्वर को हिंदू राष्ट्र में देश की सारी समस्याओं का समाधान दिखता है। यही कारण है कि अपनी हर राम कथा में वो हिंदुओं से आपस में जुड़ने का आह्वान करते हैं, सनातन का गुणगान करते हैं, धर्मांतरण का विरोध करते हैं, हिंदुस्तान की गौरवपूर्ण परंपरा और संस्कृति की बात करते हैं।
और कभी कभी हिंदुत्व विरोधियों को खुलकर कैमरे के सामने चैलेंज और चेतावनी देते हैं। जाहिर है बाबा बागेश्वर की बातें कुछ लोगों को कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कहते हैं बिना हिचक खुलकर कहते हैं। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बात सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं बल्कि उनके एजेंडे में पीओके और पाकिस्तान तक शामिल होता है। वो कई बार पीओके के भारत में विलय की वकालत करते हैं। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान बता चुके हैं। दिल्ली में दरबार लगाने से पहले भी बाबा बागेश्वर ने पीओके की पर्ची निकाली थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर पाकिस्तान तक में हाहाकार मच गया। कल एक किसी विशेष न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने हमसे पूछा कि आप वैसे तो सरकार से कुछ चाहते हैं पर कुछ चाहते हैं। हमारी मांग कभी नहीं रही, हम इन सब सिद्धांतों से बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी सरकार को वोट देते हैं। हमारी भी एक प्रार्थना है कि अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए बहुत अच्छा है और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पीओके का पर्चा तो निकाला ही, लेकिन उससे पहले उन्होंने अयोध्या के साथ ही मथुरा की तैयारी कर ली है। बागेश्वर बाबा की कथा में जिस तरह भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है उसे वो हिंदुओं के जागने की निशानी और हिंदू राष्ट्र के लिए शुभ संकेत बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कर ले प्रभु से प्यार।